हेलो फ्रेंड्स, आज की मूवी का नाम है सोल। ये कोई हॉरर मूवी नहीं है, ये एक एनिमेटेड मूवी है और इस मूवी को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप इससे कुछ ना कुछ सीखेंगे। वैसे मैं बता दूं, ये मूवी लाइफ के ऊपर है कि लाइफ कैसे जीना चाहिए और अपनी प्रायोरिटी के पीछे और अपने एम के पीछे अपनी लाइफ को मत भूलना। चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमें दिखाते हैं मिस्टर जो गार्डनर, जो पार्ट टाइम म्यूजिक टीचर हैं स्कूल में, लेकिन वो अपने जैज म्यूजिक के प्यार को सबको दिखाना चाहते हैं और प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनना चाहते हैं और इसके लिए वो हर जगह एक मौके की तलाश करते रहते हैं। जो को टीचिंग में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन घर के प्रेशर की वजह से वो स्कूल में टीचिंग करते हैं। हमें दिखाते हैं कि जो को उसी स्कूल से फुल टाइम जॉब का ऑफर मिला हुआ है, जिसको देखने के बाद जो की मॉम बहुत खुश होती है और बोलती है उसे उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। जो जानता है कि ये एक फुल टाइम जॉब हो जाएगा तो वो अपने जैज म्यूजिक के एम को पूरा नहीं कर पाएगा। खैर, इसी बीच जो की बात उसके फ्रेंड से होती है और उसे पता चलता है कि एक फेमस म्यूजिशियन जिसका नाम विलियम्स है, उसके क्लब में एक म्यूजिशियन की जरूरत है, जो अपने सारे काम छोड़ उस मौके को यूज करने के लिए वहाँ के लिए निकल पड़ता है। और वहाँ जाने के बाद वो पियानो बजाता है। स्टार्टिंग में तो उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, लेकिन जब जो ने अपनी स्पीड पकड़ी तो वो खो जाता है और इतना अच्छा म्यूजिक बजाता है कि वो किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता है। और बजाते बजाते जब वो वापस आता है तो सबकी तरफ देखने लगता है। सब देख के बहुत खुश थे और तालियां बजा रहे थे। यहाँ पे विलियम्स ने उसको हाँ बोल दिया और शाम के शो के लिए उसे हायर भी कर लिया है। जो यहाँ पे बहुत खुश है और उसे लगता है कि अब उसका प्रोफेशनल म्यूजिशियन बनने का सपना पूरा होने वाला है और इसी खुशी के साथ वो अपने घर जा रहा होता है। घर जाने के समय रास्ते में बहुत सारी ट्रैफिक, गाड़ियां और खतरे थे, लेकिन वो बहुत आराम से वहां से निकलता चला जा रहा था। वो इन सब चीजों के बारे में ज्यादा सोच ही नहीं रहा था। उसके दिमाग में केवल शाम के शो के बारे में आ रहा था, लेकिन उसकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। एक मेन होल जो बिना ढक्कन के था वो वहां जाके गिर जाता है। ट्रेजेडी यहाँ पे हो चुकी थी। जो की आंखें खुलती है और वो अपने आप को एक सोल के रूप में देख रहा होता है और वहां पे उसके जैसे और भी बहुत सारी सोल थी, जो एक सूरज जैसे दिखने वाली चीज की तरफ चलती चली जा रही थी। जो के पूछने पे पता चलता है कि वो ग्रेट बियॉन्ड है और वहां जाके सब कुछ खत्म हो जाता है। जो को समझ में आ गया कि वो धरती पर नहीं है और शायद वो मरने वाला है, लेकिन अपने पैशन की वजह से वो वहां से भागने की कोशिश करता है। दोस्तों, शायद ऐसा ही होता है, लेकिन सबकी किस्मत जो की तरह नहीं होती है कि उसे दूसरी बार धरती पे जाने का मौका मिले। इसलिए दोस्तों, अपनी लाइफ को अभी जी लीजिए। खैर, मूवी में आते हैं। जो को मरना नहीं है, इस वजह से वो वहाँ से भागता भागता एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जिसका नाम था ग्रेट बिफोर। जो को यहाँ पे पहुंचना नहीं था, लेकिन किसी वजह से वो यहाँ पे पहुंच चुका था। यहाँ पे अनबॉर्न सोल रहती हैं जिनका काम है धरती पे जाना, लेकिन धरती पे जाने के पहले उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है और उनके इंटरेस्ट और उनका स्पार्क पूरा होने के बाद उन्हें धरती पे भेजा जाता है। इस चीज को मॉनिटर करने वालों का नाम जेरी है, जो अनबॉर्न सोल को गाइड करती है कि उन्हें धरती पे कैसे जाना है। जो इस बात को सुन रहा था, एक जेरी ये सब चीजें बता रहा था, लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि अर्थ में जाने का पोर्टल कहाँ पे है, वहाँ पे भागता भागता वहाँ से जाने की कोशिश करता। जो अनबॉर्न सोल जो पूरी तरह से तैयार होके कूद रही थी, वो तो अर्थ पे पहुंच रही थी, लेकिन जो जितनी बार भी कोशिश कर रहा था वो वापस ग्रेट बिफोर में आके गिर रहा था। यहाँ पे जेरी फिर उसे बताता है उसे वहाँ से जाने के लिए पहले उसे अपनी पर्सनालिटी बैच को पूरा करना होगा। उसके लिए उसे मेंटर बनना पड़ेगा और उसे अपने सोलमेट की स्पार्क को पूरा करना होगा। और जब वो स्पार्क पूरी हो जाएगी, उस सोलमेट के बैच से वो अर्थ पे जा सकता है। जो इतनी जल्दबाजी में था ये सब चीजें पूरी करने के लिए, उसने वहां से एक गलत आदमी का बैच ले लिया और जब उसे सोलमेट मिलने की बारी आई तो उसे एक 22 नाम की सोल से मिलवाया गया। ये 22 सोल आज तक धरती पे नहीं गई है और उसे कोई ले जा भी नहीं पाया है, क्योंकि उसका कोई भी इंटरेस्ट नहीं है अर्थ की चीजों पे। यहाँ पे हॉल ऑफ एवरीथिंग नाम की जगह है, जहाँ पे धरती से जुड़ी हुई सारी इंटरेस्ट की चीजें हैं। और दोस्तों, हॉल ऑफ एवरीथिंग में अगर इंटरेस्ट पूरा ना हो पाया और बैच कंप्लीट नहीं हो पाया तो उन्हें वापस फिर से ग्रेट बियॉन्ड में जाना पड़ेगा, यानी कि खत्म होना पड़ेगा। 22 और सोल बहुत कोशिश करते हैं कि उसे उनका स्पार्क और उसका बैच पूरा हो जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पे जो बताता है कि वो जो गार्डनर है और जो बैच में नाम लिखा है वो नहीं है, जिसकी वजह से उसका स्पार्क पूरा नहीं हो पा रहा था। पता चलने पर जो एक बार फिर से ट्राई करता है 22 का स्पार्क पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी वो पूरा नहीं हो रहा था। यहाँ पे 22 देखती है जो बहुत सैड है, इसलिए उसकी हेल्प करने के लिए बोलती है। 22 उसे एक ऐसी जगह पे लेके जाती है जिसको टाइम जोन बोलते हैं। ये एक सीक्रेट जगह होती है जो
जेरी को पता नहीं है। यहाँ जाने के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारी ऐसी सोल हैं जो अपने स्पार्क को ढूंढते ढूंढते वहाँ पे खो गई हैं और उनकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे एक मून वाइंड रहता है जो अर्थ पे होता है, लेकिन उसकी सोल यहाँ पे आके उन खोई हुई सोल की हेल्प करती हैं। दोस्तों, हमारी लाइफ में भी ऐसा ही कुछ होता है। हम काम की वजह से इतना खो जाते हैं कि फैमिली, फ्रेंड और लाइफ को भूल जाते हैं और किसी और ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। फिर हमें कोई ऐसा मिलता है जो ये सब चीजें बताता है और फिर हम अपनी वापस दुनिया में आते हैं। यहाँ पे ये कैरेक्टर मून वाइंड है जो खोई हुई सोलों को आजाद कराता है और उन्हें वापस अर्थ पे भेजता है। असल लाइफ में हम लोग ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल लोग भी बोल सकते हैं जो दूसरों की हेल्प करते। चलिए मूवी में आते हैं। मून वाइंड 22 के बोलने पर जो की हेल्प करता है और दिखाता है कि उसकी बॉडी कहाँ पे है। यहाँ पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। जो जल्दबाजी में उस पोर्टल में कूदता है, लेकिन गलती से जो का हाथ 22 को लग जाता है और हम देखते हैं कि दोनों के दोनों अर्थ पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों अब ऐसा हो चुका है और अब मजा आने वाला है। दरअसल हुआ कुछ इस तरह से है, जो गिरने के बाद अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसकी बॉडी उसके सामने है और उसे पता चलता है कि वो एक कैट की बॉडी में आ गया है और जो की बॉडी के अंदर 22 आ गई है। दोनों लोग एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लेकिन 22 को पता नहीं कि ह्यूमन लाइफ कैसे जीना है। उसे कुछ भी नहीं पता है कि कैसे चलना है, किससे बात। खैर, दोनों ने किसी तरह से हॉस्पिटल से भागने लगते हैं, लेकिन हॉस्पिटल से जैसे ही भागते हैं जो के सामने विलियम्स होती है, लेकिन जो की बॉडी में तो 22 थी, वो विलियम्स को पहचानती नहीं है और जो कैट बॉडी में है 22 को वहां से भगाता है जिससे विलियम्स उसे देख ना सके, लेकिन विलियम्स ऑलरेडी उसे देख चुकी थी। अब हम सोल के नाम से ही उन लोगों को पुकारेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे कि आप और मैं दोनों लोग कंफ्यूज मत हो। 22 यहाँ अर्थ पे आके बहुत फ्रस्ट्रेट हो रही है, तो भी जो उसको लालच देता है और वहाँ की चीजें के बारे में बताता है, जैसे कि वो उसे एक पिज्जा ला के देता है जिसको खाने के बाद 22 बहुत खुश होती है कि ऐसा टेस्ट भी होता है, क्योंकि हॉल ऑफ एवरीथिंग में आज तक कोई भी किसी चीज का टेस्ट नहीं कर पाया था। 22 के लिए सच में ये एक्सपीरियंस बहुत अच्छे थे, क्योंकि आज तक उसने ऐसा कुछ फील नहीं किया था। ये दोनों मिलके मून वाइंड के एड्रेस पे जाना चाहते हैं और उससे बात करके अपनी सोल को एक्सचेंज कराना चाहते हैं। वो लोग मून वाइंड से मिलते हैं, लेकिन मून वाइंड बोलता है कि ये सारी चीजें एक पर्टिकुलर टाइम पे हो पाती है, जब तारे कुछ अलग पोजीशन में रहते हैं तब ये सब चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे मून वाइंड ने उसे शाम तक इंतजार करने के लिए कहा और तब तक ये दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं और शाम को आने का वादा करते हैं। घर पहुंचने पे जो के फ्रेंड का फोन आता है कि विलियम्स के साथ तुमने ऐसा बिहेवियर क्यों किया, जिसकी वजह से उसने अपने परफॉर्मेंस के लिए किसी और आदमी को रख लिया है। अब जो को लगता है कि उसे जाके मिलना होगा और इस बात को किसी न किसी तरह से शॉर्ट आउट करना होगा। जो यहाँ पे 22 को अच्छी तरह से तैयार करता है। इसी बीच 22 जो की फैमिली से मिलती है, दोस्तों से मिलती है और उसके एक स्टूडेंट से भी मिलती है। इसके बाद विलियम से जाकर उसकी गलती को सेट करती है। जो ने अपनी लाइफ जीने में जो एक्सपीरियंस नहीं किया, 22 उसे फील कर रही है और ये फील करते करते वो कुछ ना कुछ चीजें कलेक्ट कर रही हैं, जैसे लॉलीपॉप स्टिक, ट्री के पत्ते और वहाँ के चीजें। और ये सारी चीजें कहीं ना कहीं जो के माइंड में फीड होती जा रही हैं कि उसको फील करने की वजह से कैसा फील होता है। ग्रेट बिफोर में हमें दिखाते हैं कि वहाँ पे एक टेरी नाम का मॉनिटर है जो देख रहा है कि उसकी सोल की काउंटिंग मिसिंग है और उसने पता भी लगा लिया है कि वो कौन सी सोल है जो मिसिंग है। वो उन दोनों को लेने के लिए अर्थ पे आना चाहता है। इस तरफ जो और 22 का भी दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा था और वो मून वाइंड के पास में पहुंचते हैं। दोनों की सोल ट्रांसफर करने वाला ही था, तभी 22 बोलती है कि वो अपने स्पार्क को ढूंढना चाहती है अर्थ में रहने के लिए और जब तक वो पूरा नहीं हो जाएगा तब तक वो अर्थ से वापस नहीं जाएगी। यहाँ पे जो बोलता है कि तुम्हें जो भी पूरा करना है तुम अपनी बॉडी में आके पूरा करना, ये मेरी बॉडी है, मुझे इसको वापस दो। यहाँ पे 22 कुछ नहीं सोचती और उससे नाराज होके वहां से भागने लगती है। हमें ये भी दिख रहा है कि टेरी ने इन दोनों को देख लिया है और वो उसका पीछा कर रही है। जो और 22 जैसे भागते भागते एक टनल के अंदर पहुंचते हैं। यहाँ पे टेरी ने एक पोर्टल बनाया और उन दोनों को कैप्चर कर लिया और वापस से ग्रेट बियॉन्ड में लेके चली गई है। दोनों की सोल अलग अलग हो गई है कि जो बहुत गुस्सा हो रहा है 22 के ऊपर कि उसकी वजह से ये सब कुछ पूरा हुआ है और 22 का बोलना है कि शायद उसे उसकी स्पार्क मिल जाती और ऐसा बोलते ही 22 देखती है कि उसकी स्पार्क पूरी हो गई है। यहाँ पे जो बोलता है कि तुमने चीट किया है जिसकी वजह से तुम्हारी जो स्पार्क है वो भी गलत है। ये सुनकर 22 बहुत गुस्सा होती है और अपना बैच यहाँ पे जो की तरफ फेंक देती है और टाइम जोन में चली जाती है। यहाँ पे बहुत सैड लगता है क्योंकि 22 अर्थ पे रहना चाहती है,
लेकिन उसके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है। उसे जो स्पार्क भी मिली है वो शायद गलत है, जैसा कि जो बोल रहा, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे जेरी बोलती है, जो कि हमें ध्यान से सुनना चाहिए। जेरी बोलती है कि स्पार्क किसी की भी सोल का पर्पस नहीं होता है, किसी भी सोल को स्पार्क नहीं ढूंढना चाहिए, उसे लाइफ जीना। जो इस बात को नहीं मानता है और वापस अर्थ में चला जाए और वापस पहुंच के वो अपने जैज का परफॉर्मेंस भी देता है और वो बहुत अच्छा भी हो, लेकिन परफॉर्मेंस दे के जब वो निकल रहा होता है उसकी लाइफ में कुछ खास चेंज नहीं हुआ। उसे वैसी ही उदासी हो रही थी, उसे 22 की याद भी आ रही थी, क्योंकि जब उसने वो सूट पहना था 22 की कलेक्ट की हुई कुछ चीजें भी दिखाई दे रही थी। उसे लगता है कि उस 22 का दिल तोड़ा है और उसे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो अपने स्पार्क को पूरा करने के बाद भी वैसे ही है। शायद यहाँ पे जेरी की बात सच थी, किसी भी सोल का मकसद उसके स्पार्क को पूरा करना नहीं हो। यहाँ पे ये भी पता चलता है कि 22 की स्पार्क गलत नहीं थी, उसने जो चीजें कलेक्ट की थी वही उसकी स्पार्क है। अब समय आ चुका था जो के लिए कि वो इस सब चीजों को 22 को बताए। रियल लाइफ में मेडिटेशन और स्पिरिचुअल पावर से हम लोग गॉड से कनेक्ट होते हैं और मूवी में जो म्यूजिक प्ले करता है और जैज म्यूजिक के सहारे से वो इस टाइम जोन में पहुंचता है, वहाँ पे 22 दिखता है जो अपनी स्पार्क ढूंढ रहा होता है और ढूंढते ढूंढते वो लॉस्ट सोल में भी बदल गया है, जो यहाँ पे 22 का पीछा करता है और उसकी कलेक्ट की हुई सारी चीजें दिखाता है और उसको उसके स्पार्क के बारे में बताता है। वो लॉस्ट सोल से फिर से नॉर्मल हो जाता है, जो यहाँ पे 22 को वही चीज रियलाइज कराता है जो कि जेरी ने जो को रियलाइज कराई थी कि लाइफ को जीना है। यहाँ पे जो 22 को उसका बैच वापस दे देते। ये सब लोग जेरी के सामने होते हैं और 22 अब अर्थ में जाने के लिए रेडी है। जो के दिए बैच से 22 अर्थ पे पहुंच जाती है। 22 के जाने के बाद अब टाइम आ गया था ग्रेट बियॉन्ड में जाना है और इसके लिए जो अब तैयार भी है। तभी यहाँ पे जेरी आती है और उसे रोकती है और उसे बोलती है कि 22 को जो इतने सालों से अर्थ पे नहीं जा पाया और अपनी स्पार्क नहीं ढूंढ पाया, उसकी स्पार्क को तुमने ढूंढने में उसकी हेल्प की, इस वजह से वो एक चांस देना चाहती है कि तुम अगर अर्थ पे जाना चाहो अपनी बॉडी में तो जा सकते हो और अपनी लाइफ जी सकते हो। इस बात से जो खुश होता है और फाइनली अपनी बॉडी में फिर से वापस पहुंच जाता है। यहाँ पे ये बात जेरी टेरी से छुपाती हैं और किसी तरह जो को उसकी बॉडी में पहुंचा दे। तो किसी के एक्सपीरियंस से सीखना चाहिए और लाइफ को बिताइए नहीं, एंजॉय करिए। मूवी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।